तो बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका मतलब होता है 3 चीज़ें: हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है भाई, 3 चीज़ें मिला दो। पहला क्या ले लोगे? हार्ट। फिर दूसरा क्या ले लोगे? जितने भी ब्लड वेसल्स हैं। फिर तीसरा क्या ले लोगे? ब्लड ले लोगे। ठीक है, चलिए। फिर अगली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अपना एम्ब्रियो होता है उसमें जब डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसमें इस तरह से एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म 3 लेयर बन जाती है। तो उन 3 लेयर में से जो हमारा हार्ट है वो किस लेयर से डेवलप होता है? मेसोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बात कर लें। तो लोकेशन का ऐसा है कि थोरेसिक कैविटी में, जैसे मान लो कि ये इंसान है और ऐसे, तो भाई ये अपर बॉडी पार्ट है, ये लोअर बॉडी पार्ट है। अब अपर बॉडी पार्ट में भी 2 हिस्से बना दो ऐसे। तो जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे वाला चैम्बर उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और बीच में क्या आता है? बीच में डायफ्राम आता है। ठीक है, तो हार्ट हमारा कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में है, एक बात। दूसरी बात है कहाँ पे? ये 2 लंग्स हैं, इधर और इधर, दोनों के बीच में, इधर कहीं है, तो दोनों लंग्स के बीच में है। क्या बिल्कुल भी एग्जैक्टली बीच में नहीं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे झुका हुआ है, टिल्टेड टू द लेफ़्ट। तो 3 बातें पता होनी चाहिए लोकेशन के बारे में। पहली बात थोरेसिक कैविटी, दूसरा दोनों लंग्स के बीच में, तीसरा थोड़ा लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड है, यानी कुछ ऐसा, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि भाई इसका साइज़ लगभग कितना है। तो अगर अपनी मुट्ठी को अगर हम बंद कर लें, क्लेंच्ड फिस्ट का जो साइज़ होगा लगभग उतना ही होता है साइज़। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ कैसी मेम्ब्रेन होती? डबल वॉल्ड, है ना, 2 लेयर होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उन दोनों के बीच में, जैसे मान लो ये हार्ट हो गया, फिर अब इसके ऊपर हम मेम्ब्रेन बना देते हैं। जैसे मान लो ये बना दिया हमने, तो 2 मेम्ब्रेन हो गई ना, एक ये वाली, एक ये वाली हो गई। तो इनके बीच में ये लिक्विड है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल दिया जाएगा। ठीक बात। अच्छा, अब हार्ट में चैम्बर कितने? तो भाई 4 हैं। तो आप 4 इस तरीके से समझ लीजिए। ये ऊपर के 2 चैम्बर जो छोटे से हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एट्रिया। नीचे वाले जो थोड़ा बड़े चैम्बर उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है भाई। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, 3 तरह के सेप्टम की बात करने वाले हैं, 3 तरह की दीवारों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये हार्ट है हमारा, ठीक है, तो एक दीवार होगी जो दोनों एट्रियम को सेपरेट करती होगी, है ना। इसे कहा जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये कैसा होता है? थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। आई बात समझ में? फिर दूसरा होता है, ये दोनों एट्रियम के बीच की दीवार हो गई। अब दोनों वेंट्रिकल के बीच की दीवार, इसको देखो मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है ना, थिक वॉल, तो मैं मोटा बना रहा हूँ जिससे कि दिमाग में ऐसी ही इमेज बन जाए ये। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं कि अब यहाँ लिखा है एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या लिखा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि इस तरह से ये। ठीक है, पहला वाला जो सेप्टम है वो किसको अलग कर रहा है? एट्रियम को, दोनों एट्रियम को अलग कर रहा है। दूसरा वाला किसको अलग कर रहा है? दोनों वेंट्रिकल को। पहला वाला थिन है, दूसरा वाला थिक है। और जो तीसरा वाला है उसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ। तो तीसरा वाला भी तुमको कैसा दिख रहा है? थिक दिख रहा है ना। पहला वाला बस थिन है, बाकी दोनों थिक हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे जो रेड वाला है जिसको मैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहा हूँ, उसके बीच में क्या होता है? गैप होता है यहाँ ऐसे, इस तरीके से। ये जो गैप होता है, ये देखो गैप दिख रहा ना, ये गैप दिख रहा है। अब वैसे अगर इसका और थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम देखोगे, ये इस तरह से है। जिस गैप की मैं बात कर रहा था वो ये है, ठीक है ना, वो ये है। तो भाई ये अपना लेफ़्ट पार्ट है, ये अपना राइट पार्ट है ना। लेफ़्ट राइट समझ गए ना। अब लेफ़्ट राइट के बाद देखिए, लेफ़्ट साइड वाला जो अपना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो कहना चाहिए बीच का जो वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं?
बाइकस्पिड या विट्रल वॉल्व। और राइट साइड में इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछे कि हार्ट में कितने तरह के वॉल्व हैं तो कहते हैं ना 2 टाइप के हैं और टोटल 4 हैं। तो 2 टाइप में एक टाइप हो गया कस्पिड, है ना, ये कस्प लाइक होंगे, जैसे इसको कस्प कहा जा रहा है, ठीक है, कस्प लाइक, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा है? सेमी लूनर। कस्पिड वाले 2 हैं, लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे? बाई, क्योंकि 2 कस्प बना रहे होंगे आप, जैसे 2 हाथ आप अपना मोड़ करके, है ना, जैसे पानी पीने के लिए हाथ में ऐसे लेता है ना, तो 2 कस्प बन गए, ठीक है। तो और जो सेमी लूनर मतलब अर्धचंद्राकार, है ना, ये देखो चांद जैसा है ना, शिव जी के ऊपर ऐसे चांद होता है, इस तरह से ऐसे वाला, तो इसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। तो ये भी 2 होता है। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोल देंगे? एरोटिक वॉल्व, क्योंकि ये इसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा, ये देखो। और जो लेफ्ट, ये तो लेफ्ट वाला हो गया, और जो राइट वाला है उसमें ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। आई बात समझ में? तो ठीक है, तो अब वापस से वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हम थे। तो हम लोग ये वाली बात कर लिए थे शायद, हाँ ये बात हो गई थी। ये वाला डायग्राम आप समझ चुके हो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। 3 तरह के सेप्टम हमने देखे, ये वाला थिन वाला था, फिर ये सेकंड वाला थिक वाला था, फिर ये थर्ड वाला, ये भी थिक वाला है, सही है ना। अच्छा भाई, अब देखते हैं आगे क्या बात कर दिया गया। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि ट्राइकस्पिड है, फिर बता रहे हैं बाइकस्पिड है, मिट्रल वॉल्व, है ना, फिर सेमी लूनर बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डायग्राम में देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉल्व का काम क्या है। वॉल्व का काम ये है कि ब्लड अगर मान लो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है और वॉल्व अगर ओपन हुआ, तो जब ब्लड वापस आएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। मतलब कि ये ब्लड को एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देता। दूसरे डायरेक्शन जाते ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बड़ी आसान बात है ये समझना, है ना। अच्छा भाई, तो ये लिखा हुआ वॉल्व जो है हार्ट का क्या अलाउ करता है? फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन 1 डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल। माने पहली डायरेक्शन क्या है कि भाई ये ऐसे है, तो एट्रिया से जब वेंट्रिकल में जा रहा हो तो ऊपर से नीचे ही जा पाए। तो ये वाला जो कस्पिड वॉल्व है ये इस तरीके का होता है कि नीचे की तरफ तो खुल जाएगा, है ना, नीचे की तरफ तो ऐसे जा सकता है, ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं खुल सकता है। तो एक तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। अब ये वेंट्रिकल है, जैसे अभी हमने बात की थी, ये नीचे के वेंट्रिकल हैं। फिर सेमी लूनर वॉल्व इधर से जा रहा था और इधर से था ना, ऐसे मामला। तो ये इसको हमने क्या बोला था? एरोटा बोला था। और इसको क्या बोला था? पल्मोनरी आर्टरी बोला था। एक को पल्मोनरी आर्टरी बोला था और इसको क्या बोला था? एरोटा बोला था। आ रही बात समझ में? क्या अपन ने भी बात की थी कि ये वाला तो ब्लड ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, फिर इसके बाद जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा है? ये एरोटा के थ्रू निकल रहा है। और यहाँ से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। इस तरीके की बात है, ठीक भाई। तो प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये इनका मेन काम है। वॉल्व का मेन काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड बस आगे की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद करें, इंटायर हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना। पूरा हार्ट जो है अपना वो क्या है? मसल्स है ना। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। अब देखिए, अगर मैं मसल्स की थिकनेस बनाऊँ तो जैसे ये मैंने बना दी मसल्स की थिकनेस एट्रियम के लिए, ठीक है। अब देखना वेंट्रिकल के लिए बनाऊँगा मैं, तो तुम क्या देख रहे हो कि मैं वेंट्रिकल में थोड़ा थिकनेस ज़्यादा कर रहा हूँ ना। तो ये ज़्यादा थिकनेस क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है, ज़्यादा थिकनेस इसलिए की जा रही है क्योंकि जो अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल, जब एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे। तो ज़्यादा डिस्टेंस, तो इसको
ट्रैवल करनी नहीं पड़ी, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। लेकिन जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और खास बात है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में होगा, इस वाले में लेफ़्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल है, तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ये अरोटा है और इसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। और राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जा रहा है। तो डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ज़्यादा डिस्टेंस अगर है तो फिर ज़्यादा मसल्स भी चाहिए होंगी, बस वही बात है। तो ये बात मतलब समझ लेने वाली है, इसमें कुछ याद करने का है नहीं कि वेंट्रिकल की जो वॉल होंगी उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी। ओके, फिर अगली बात कि जो अपना हार्ट है इसमें कुछ जगहों पे नोड्स मिलते हैं। नोड का मतलब गांठ होता है, ठीक है। नोडल टिश्यू मिलता है। तो नोडल टिश्यू के लिए इस डायग्राम से आप समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो, एक नोडल टिश्यू भाई मिल रहा है यहाँ, एक नोडल टिश्यू आप ये देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, एसे नोड, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिखाई दे रहा है इधर उसी के नीचे, ये इसको क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो ये जो पहला वाला है वो तो एट्रियम में ही है, और जो दूसरा वाला है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसलिए दोनों नाम उसमें आ रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, सही है ना। अब जो ऐसे नोड है ये अपनी जगह से सिग्नल भेज देती है आसपास के लोकेशंस में, और उसके सिग्नल से फिर एवी नोड एक्टिवेट हो जाती है, और फिर एवी नोड अपने सिग्नल ये देखिए ऐसे भेज रही है। तो जिस ब्रांच से एवी नोड का सिग्नल आगे की तरफ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर एवी बंडल आगे जाके तुम देख रहे हो और डिवाइड हो रहे हैं, तो और जब डिवाइड हो जाएंगे तो अगली जो माइन्यूट ब्रांचेस हैं उनको क्या बोलेंगे? परकिंजे फाइबर्स बोल देंगे, ठीक है। तो जो काम की बात है मैंने सर्कल कर दिया है। तो जो ब्लू कलर से किया हुआ है, एक ऐसे नोड ये हो गया, एक एवी नोड हो गया। फिर एवी नोड से आगे जो मसला निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल। और वो और आगे जा कर के माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोल देंगे? परकिंजे फाइबर्स। बात क्लियर है क्या? ये हो गई बात। तो यही यहाँ पे बता रखा है, आप देख सकते हैं। कह रहे स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, इसको नोडल टिश्यू बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। फिर कह रहे हैं कि राइट अपर कॉर्नर, इस बात का ध्यान रखना है, राइट, आप अपने राइट हैंड साइड को देखिए, उसके अपर कॉर्नर में है, ठीक है ना। यानी हार्ट को इस तरह से अगर बनाएं तो राइट अपर कॉर्नर है ना, तो ये अपना राइट है, इस तरफ यहाँ कहीं, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ऐसे नोट। फिर क्या कह रहे हैं? अनदर मसल टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, है ना। तो राइट एट्रियम का जो लेफ्ट कॉर्नर है, यानी उधर वाला, यहाँ पास ये वाली जगह पे, ठीक है। अभी अच्छा एनसीईआरटी वाला भी डायग्राम देख लो तो और थोड़ा सा, ये अपना ये जो बना रखे हैं ये क्या है? एट्रियम है। तो ये एट्रियम में यहाँ ऐसे नोड बनाया है और यहाँ पे क्या बना रखा है? एवी नोड बना दिया, ठीक है। फिर ये बना दिया है बंडल ऑफ हिज, है ना, इसको एवी बंडल भी बोलते हैं। और फिर इसकी जो माइन्यूट ब्रांचेज हैं इनको क्या बोल दिया जाएगा? इनको बोल दिया जाएगा परकिंजे फाइबर्स, ठीक। इस वाले में हमने दिखाया था, ऊपर वाले में परकिंजे फाइबर्स। तो ये हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, जिसको बंडल ऑफ हिज बोल रहे थे, है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन, एवी नोड, है ना, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो भाई यहाँ से ये जब आगे जाएगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा क्या है? ये, इसको इन दोनों सेप्टा को क्या बोलते हैं? वही थिक वाला जो था ऊपर बताए थे अभी, एट्रियोवेंट्रिकुलर, तो उससे गुजर के जाएगा। तो वही बोल रहा है कि भाई जब ये आगे निकलेगा तो इस दीवार से होके जाएगा। हाँ, ठीक बात है। फिर कह रहे टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले जब यहाँ से निकला तो इस वाली दीवार को इसने पार किया पार। अब पार करने के बाद फिर किसके ऊपर से जा रहा है? देखो लिखा हुआ टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये वाला जो सेप्टम होता है इसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं ना इसको। तो इसी के ऊपर से जाएगा, है ना, यहाँ से निकला टॉप से, इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature. The respective sites are called Purkinje fibers. ठीक है भाई. ये देखो वही बात है, ये वाला जब आ गया तो यहाँ से फिर डिवाइड हो गया ये. ठीक. अब जो अपना नोडल मस्कुलेचर होता है, जो अपना नोडल मस्कुलेचर है, देखिए नोडल मस्कुलेशन कह रहे हैं कि भाई इसमें ये खास बात होती है, ऐसे नोड और एवी नोड में ये खास बात है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम फ्रॉग का हार्ट बाहर हाथ में निकाल कर रख लें तो उसके हार्ट में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा. कोई बाहर से ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं जा रहा है ना, हाथ में है अपने हार्ट, तब भी वो कर रहा है पंप. ठीक है, इसका मतलब है इसी के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, ऑटो एक्साइटेबल. ठीक है. अच्छा, लेकिन जो नंबर होता है ऐसे नोड में जो हार्ट बीट होगा वो ज़्यादा रहता है 70 से 75. एवी नोड में थोड़ा कम रहता है 40 से 60. एनसीईआरटी नहीं दिया मैंने, ये अलग से थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाल दी है. और पुरकिंजे फाइबर्स तक में जाते जाते इतना हो जाता है. तो क्या बात समझ में आई, यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई. क्या लिखा है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम. कह रहा भाई नोडल सिस्टम का पूरा हमने बताया ना, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, उसके बाद पुरकिंजे, ये पूरा सिस्टम हुआ. तो इस पूरे सिस्टम में जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो इक्वल नहीं है. ऐसे नोड में ज़्यादा है, एवी में थोड़ा कम हो गया, और आगे और कम हो गया. सही है ना. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, ये बता दिए एनसीईआरटी में कि भाई ऐसे नोड जो है वो कितना जनरेट कर, 70 से 75 ये बता रखा है, और बाकी इनका हमने यहाँ दे दिया. ठीक है. इसीलिए क्योंकि ये पेस को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेस मेकर. ठीक है. तो हार्ट रेट अपना जो हार्ट बीट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट रहता है. बाकी कार्डियक साइकिल नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं.